हेलो और ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं सब। आशा करते सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन को आनंदमय तरीके के साथ व्यतीत कर रहे होंगे। तो पिछले सेशन में हमने अध्यात्म के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कशन किया था, तो आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि अध्यात्म हम किस किस तरीके से पा सकते हैं या फिर हम किन किन साधनों से आध्यात्मिक बन सकते हैं। ठीक है, आशा करते हो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, ठीक है, ताकि आपसे कोई इम्पोर्टेंट जो टिप है वो छूटे नहीं। ठीक है, और वही कहूँगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब हम आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अध्यात्म के साधन क्या क्या है। पहला है ध्यान, मेडिटेशन। देखिए, सबसे अगर पर्सन आध्यात्मिक है तो उसको अपने मन को शांत करना आना चाहिए। मन को शांत वो कैसे करेगा? ध्यान के माध्यम से। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा तो है नहीं कुछ भी इम्पॉसिबल है। तो मन को शांत करना और खुद उस पर चिंतन करना, ठीक है, ये बहुत जरूरी है आध्यात्मिक होने के लिए। और ध्यान ही सबसे सरल और सबसे सटीक तरीका है इन सब चीजों का। तो हर एक पर्सन को कम से कम स्टार्ट कीजिए, कम से कम 1-2 मिनट स्टार्ट तो कीजिए, और करना तो चाहिए, करीब 1 घंटा तो डेली करना चाहिए ध्यान। जिससे आपको क्या होता है, मानसिक मजबूती प्राप्त होती है। नेक्स्ट है योगा। योगा क्या है? आपके शरीर को फिट रखता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप मानसिक रूप से फिट रहेंगे। ठीक है, आपको ध्यान करने में अच्छा लगेगा। और जब शरीर, मन, आत्मा तीनों ही तंदुरुस्त, तीनों ही स्वस्थ है, तो मजे ही मजे। ठीक है, पर्सन आध्यात्मिक अपने आप ही हो जाएगा। वो जो खुशियां होती है ना, वो जो खुशी होती है इस सारी चीजों की, जब तीनों चीज स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, आपका मन स्वस्थ है, तो ईश्वर से जुड़ने का एक अपना अलग ही मजा होता है। नेक्स्ट है स्वाध्याय, मतलब सेल्फ स्टडी। लोगों ने ना आजकल किताबें पढ़ना छोड़ दिया है। लोग क्या करेंगे, सीरियल्स देखेंगे, टीवी देखेंगे, सर्च कर लेंगे, कुछ उन्हें पूछना, इवन उन्हें सिर्फ राम के बारे में पता करना है, तो वो कभी ये नहीं देखेंगे कि हम रामायण उठा के देख लें, और सीरियल को सर्च करेंगे यूट्यूब पे, कहीं भी गूगल करेंगे कैसे भी कि ये है बताइए। अब उसमें से कुछ मिथ होती है, कुछ है। अगर आपको रियलिटी जाननी ना, आप सेल्फ स्टडी करते रहिए, रामायण पढ़िए, उसमें आपको बिल्कुल हकीकत पता पड़ेगी हुआ क्या था, क्या है क्या नहीं है। आप रिसर्च कीजिए। हमारे पास इतने शास्त्र हैं, इतनी स्टडीज बुक हैं, इतना, मतलब लोगों के पास तो सिर्फ एक बुक होती है। हमारा जो कल्चर है उसके पास तो पूरी लाइब्रेरी है। आप पढ़ते रहिए, आपके पास बुक्स नहीं खत्म होने वाली। ठीक है, जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना आप विचारक बनेंगे। विचारक मतलब विचारशील बनेंगे कि सत्य को जानने की कोशिश करेंगे इसका है क्या। ठीक है, जो कि आध्यात्मिक होने में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। ठीक है, एक रिसर्च, जो भी पर्सन आध्यात्मिक होता है ना, उसका एक नेचर होता है, रिसर्च लेवल का होता है। वो कोशिश करता रहता है कि कब मुझे क्या मिल जाए इन चीजों से जुड़ा हुआ, क्या मतलब क्या मैं ज्ञान प्राप्त कर लूं। जो ज्ञान मिलता है वो वहीं से प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है सत्संग या फिर स्पिरिचुअल गैदरिंग। देखिए, अगर आप संगत का तो असर आपको भी मानेंगे कि संगत का असर कुछ भी हो सकता है। स्पिरिचुअल गैदरिंग इसलिए कि अगर आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत भी डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो अच्छे लोगों से बातचीत करने से, अच्छे लोगों से अपने डाउट क्लियर करने से कुछ जाता नहीं है। उल्टा आपको मोटिवेशन ही मिलेगी। ठीक है, मोटिवेशन मिलेगी और आपको नॉलेज ही प्राप्त होगी। और आध्यात्मिक लोगों के साथ अगर आप गैदरिंग करेंगे, सत्संग करेंगे, तो उसका तो मजा ही कुछ और है। आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। और हाँ, एक चीज और है कि लोग ना सीनियरिटी, जो इन क्षेत्रों में सीनियर है, उनसे अगर आप अपने कोई भी डाउट क्लियर करेंगे तो वो डाउट क्लियर आपके आराम से होंगे। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं है जो आपसे उम्र में बड़ा है वो आपका सीनियर है। सीनियर का मतलब जिसकी आपकी मेंटल एबिलिटी आपसे ज्यादा है। वो आपसे छोटा भी हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कई छोटे पर्सन में इतनी गूढ़ बातें कर जाएंगे, इतनी रहस्य भरी बातें कर जाएंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या बोल रहा है, क्या बोल गया, समझ से परे ये चीज है। तो सत्संग और सोशल गैदरिंग या स्पिरिचुअल गैदरिंग करना बहुत जरूरी है आध्यात्मिक होने के लिए। नेक्स्ट है सर्विस। सर्विस मतलब सेवा। आप निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा कीजिए। ठीक है, अगर जरूरी नहीं है कि आप पैसों से ही सेवा करें, कि आप दान कीजिए या फिर कुछ भी। भाई देखिए, सेवा तो वही सेवा होती है, किसी भी तरीके से की जा सकती है। किसी जानवर को बचा लिया, या फिर किसी भूखे को रोटी खिला दी बना के, या फिर कैसे भी, या फिर कोई आपसे बात करना था, उसकी बात ही सुन लीजिए, 5 मिनट तारीफ ही कर दीजिए किसी की। सेवा तो वही सेवा होती है। अगर आपको किसी भी चीज से, किसी भी बात से, किसी भी शब्द से किसी दूसरे इंसान का माइंड खुश हो जाता है ना,
तो हृदय अगर खुश हो जाता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। इससे बेहतर सेवा कुछ नहीं हो सकती है। बस सेवा कीजिए, वो भी निस्वार्थ भाव से। कभी ये मत सोचिए कि आप कुछ करें इसके बदले आपको कुछ मिलेगा, वो सब। हालांकि ये बात है कि कर्मा कहीं नहीं मिटते, बैड कर्मा भी आपको रिजल्ट देंगे और गुड कर्मा भी आपको रिजल्ट देंगे। तो इस चीज को तो, लेकिन अपनी तरफ से बिल्कुल निस्वार्थ रहिए, क्योंकि ये सब लिखा जा रहा है ऊपर, सबका एक न एक दिन हिसाब होना है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं कुछ अच्छा पालूंगा या फिर पालूंगी तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, ना, वही नहीं, निस्वार्थ करनी चाहिए, ठीक है। इससे अध्यात्म ना हमारे अंदर जगने लगता है, हमारी लाइफ आध्यात्मिक होने लग जाती है। हमें किसी बाहरी मंदिर, तीर्थ स्थान, गंगा नहाना, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। बस आप सच्चे मन से सच्ची चीजें कीजिए, अच्छे आचरण के साथ कीजिए, वही पर्सन आध्यात्मिक है, ठीक है। स्वयं की खोज कीजिए, परमात्मा को जानने की कोशिश कीजिए, यूनिवर्स को जानने की कोशिश कीजिए, यही अध्यात्म है, ठीक है। और आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आगे मैं किस किस टॉपिक पर कंटेंट बनाऊं और किस टॉपिक पर आप मुझसे बात करना चाहते हैं। और कुछ समझ में भी नहीं आती तो आप मुझे कभी बेहिचक मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय माता दी।